उसमें फ़र्स्ट फ़ेज़ में जो है 80 बेड ग्राउंड फ्लोर में जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड फ़ेज़ में जो उसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे 100 बेड्स और जोड़ के 180 बेड्स का जो कैपेसिटी है वो एडिशनल बेड कैपेसिटी हम ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से फ़र्स्ट वेव में हमारे पास सिर्फ DCSC हरोली में 30 बेड थे, जबकि सेकंड वेव में लगभग 120 बेड्स DCSC हरोली और पालकवा में हमने क्रिएट किए। और उसके बियॉन्ड थर्ड वेव की तैयारी के लिए और सेकंड वेव में भी पंडोका का यूज़ होगा, जहां 180 बेड से 200 बेड जो है वो हम लगा पाएंगे। टेस्टिंग और पॉजिटिविटी के ट्रेंड अगर हम देखें तो टेस्टिंग ज़िला में जो है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। मार्च में हमने 17,734 टेस्ट किए थे और 1,071 लोग पॉजिटिव थे। 6% की पॉजिटिविटी थी। ज़िला ऊना पहला ज़िला था जहां सेकेंड वेव हिमाचल में कोविड की शुरू हुई। अप्रैल में 23,535 टेस्ट किए गए और 2,695 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी की दर बढ़ के 6% से 11.45% पहुँच गई। मई में अभी तक आज की डेट तक 26,765 टेस्ट हो चुके हैं। अप्रैल का जो मंथ का टारगेट था वो हमने एक्सीड कर लिया है। और जो पॉजिटिविटी की दर है वो बढ़ के 18.56% पहुंची और 4967 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो सरकार ने 7 मई के बाद जो है वो कोरोना कर्फ्यू लगाया है और उसका रिज़ल्ट हमें ये देखने में आया कि पिछले 17 मई के बाद जो है वो पॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन कर रहा है। 2 से 17 मई के बीच में लगभग 30% की पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा रही थी, जो कि घट के अब 15% के आसपास आ रही है। इसलिए एवरेज जो मई का है वो 18.5% आया है। तो कर्फ्यू का जो इम्पैक्ट है वो घटते कोविड केसेस में देखा जा रहा है। और अब इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू है उसकी बंदिशों को 31 तारीख तक 6 बजे तक जो है वो बढ़ा दिया गया और ज़िले में भी इसको नोटिफाई कर दिया गया है। हम सबसे अपील करते हैं कि इस दौरान कोई भी किसी प्रकार की गैदरिंग ना की जाए और सिर्फ शादी जो है वो SDM की परमिशन से 20 लोगों के साथ, ना कोई धाम, ना DJ, ना मैरिज प्लेस, ना टेंटेज उसमें लगेगा। अपने घर पे सादगी पूर्वक तरीके से जो है उसको लोग करें, जिससे कि कोरोना नियमों का पालन हो सके। वैक्सीनेशन की अगर बात करें, ज़िला में फ़र्स्ट डोज जो है 1,47,643 लोगों को लग चुकी है। सेकेंड डोज जो है वो 39,240 लोगों को लग चुकी है और 18 से 44 साल के जो है एज ग्रुप उसमें 4763 लोगों को जो है वैक्सीनेशन लग चुकी है और ये स्मूथली वैक्सीनेशन का कार्य चला हुआ है। 2 चिंताजनक विषय हैं जिनको आपके सामने वैसे आप अवगत भी हैं और रखना चाहूँगा। जो हमारा डेथ का रेट है वो काफ़ी बढ़ा है। 206 टोटल जो है वो ज़िला में डेथ हुई हैं, जिसमें से 45 जो है वो फरवरी 21 के पहले की हैं और बाकी उसके बाद की हैं। डेथ रेट अगर हम देखें ओवरऑल 1.75% है। मार्च में 14 डेथ्स हुई थी जो कि 1.3% की डेथ रेट थी। अप्रैल में 52 डेथ हुई हैं जो 1.9% है और मई में 96 डेथ हुई हैं अभी तक जो कि 1.9% है। तो डेथ रेट ओवरऑल भी बड़ा है, पर जो एक ट्रेंड हमने देखा है वो ये है कि डेथ का जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है हमारा 30 से 59 का जो एज ग्रुप है जो बाहर जाता है काम करने का, उसमें 79 डेथ हुई है जो कि 38% है। तो ये एक चिंता का विषय है। और सेकेंडली जो डेटा एनालिसिस में सामने आया कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें फरवरी में 24 केस आए थे, मार्च पे 190, अप्रैल में 182 और मई में 636 केस उस एज ग्रुप में आए हैं। तो कहीं ना कहीं 18 साल से जो नीचे के एज ग्रुप है उसमें कोविड का जो फैलाव है वो देखा गया है और इसलिए कोरोना नियमों में का अनुपालन करना जो है वो और ज़्यादा जो है इस सेकेंड वेव के दौरान ज़रूरी हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको हम अपनी तरफ से एम्फेसाइज़ करना चाहेंगे। डेथ, स्पेशली डेथ अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके जो कारणों का विश्लेषण है उससे ये पता चला है कि 170 डेथ्स जो हैं रैट पॉजिटिव जिन्होंने रैट में पॉजिटिव टेस्ट किया था उनकी हुई है और 36 डेथ जो है वो RT-PCR में जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया था उनमें हुई है। इसका अर्थ ये है कि RT-PCR टेस्टिंग उनकी की जाती है जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट होते हैं और जनरली जो है वो हमें पता होता है कि किस व्यक्ति की टेस्टिंग वो करनी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा। रैट की टेस्टिंग के लिए लोग स्वयं जो है आगे आते हैं या रैंडमली की जाती है और उसमें ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक लोग या सिम्टोमेटिक लोग जो हैं रैट टेस्टिंग के लिए आगे आए हैं और डेथ उनमें उस ग्रुप में ज़्यादा है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं देरी जो है वो टेस्टिंग और रिपोर्टिंग में की है।
एक मिसकंसेप्शन जो है कोविड के बारे में रहा है कि कोविड जो है सिर्फ सर्दी खांसी ज़ुकाम का या एटमोस्ट जो है निमोनिया का डिजीज़ है और घर पे जो है घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकता है, और उसी के कारण लोग काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद और सिम्टम 6-7 दिन रहने के बाद जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, और सेल्फ मेडिकेट भी जो है वो केमिस्ट के थ्रू या अनक्वालिफाइड नेबरहुड डॉक्टर्स के थ्रू करते पाए गए हैं, और उनमें डेथ भी हुई है। तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोविड में जो डेथ्स हो रही हैं वो काफ़ी सीवियर निमोनिया से हो रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनमें जो फेफड़े हैं उनमें इन्फ्लेमेशन या सूजन जिसको कहते हैं वो दिखाई दी जा रही है, और उसके कारण ऑक्सीजन स्तर गिरने से ये डेथ्स हो रही हैं। कोविड में अगर किसी व्यक्ति को इस समय ऊना में जैसा वेदर है उसमें अगर कोई सिम्टम्स सर्दी खांसी ज़ुकाम के आते हैं तो आप मान के चलें कि आपको कोविड जो है उसका संक्रमण हुआ हो सकता है, और तुरंत अपना उसका टेस्ट कराएं। जहाँ तक कोविड प्रोटोकॉल की बात है, बहुत कम लोगों को ये अभी तक पता है कि कोविड का ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ऑक्सीजन स्तर को मापना जो है वो सबसे अनिवार्य है। अगर 94% से ज़्यादा ऑक्सीजन है तब हम होम आइसोलेशन में मरीज़ को रखते हैं, जैसे 1200 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, और उन सभी को हम ये हिदायत देते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से अपना जो ऑक्सीजन लेवल नापते रहें। अगर 94% से कम ऑक्सीजन किसी की आती है तो उसको हम कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखा जाता है जो कि घर पे वो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन की अशोर्ड सप्लाई जो है वो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल में मिल सकती है। कोविड के कारण ये देखा गया है कि ऑक्सीजन का स्तर जब गिरता है तो व्यक्ति के खून में जो है थक्के जमने लग जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो उसको हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं वो, या ब्रेन में क्लॉटिंग होकर उसकी डेथ हो सकती है। तो उसके लिए जो मेडिकेशन है वो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल में मिल सकता है, वो नॉर्मल किसी केमिस्ट की शॉप पे या फिर घर पे वो उपचार संभव नहीं है। लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी कोविड हॉस्पिटल में दवाई दी जाती है, और कोई अदर डिजीज़ होता है उसका मेडिकेशन भी दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी किसी भी नागरिक को अगर इस मौसम के दौरान ऐसे सिम्टम्स आते हैं जहाँ संक्रमण फैला हुआ है तो तुरंत टेस्ट करवा के और अपना ऑक्सीजन लेवल मापना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और 94 से बिलो अगर वो आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन जो कोविड की है वो कोविड अस्पताल में ही प्राप्त होगी। इसलिए हम सभी से अपील करेंगे कि टेस्ट अपना ज़रूर कराएं। कोविड का टेस्ट जो है वो जैसे अन्य बीमारियां उनका हम टेस्ट कराते हैं उसी तरह से है। इसमें एक भय हमने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि आइसोलेट हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आइसोलेशन का जो प्रक्रिया कोविड के लिए है वो परिवार के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि इतना कंटेजियस कोई भी बीमारी अभी तक हुई नहीं है, और मोस्टली जो आइसोलेशन है वो घर पे किया जा रहा है जहां आप अपने स्वजनों और परिवारजनों के पास रहेंगे, और हॉस्पिटल में अगर शिफ्ट करने की नौबत भी आती है तो वहाँ अच्छी फैसिलिटी और मेडिकेशन जो है वो उपलब्ध है। तो इसलिए अगर हमें डेथ टोल को रोकना है और कोविड से डेथ के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो अर्ली टेस्टिंग के लिए हम सभी से अपील करते हैं कि सैम्पलिंग की साइट्स अपने सभी सिविल अस्पतालों में और रीजनल हॉस्पिटल ऊना में और ऊना शहर में टाउन हॉल में जो है सैम्पलिंग की साइट्स हैं। आप वॉक इन करके जो है वो अपना टेस्ट यहाँ पे फ्री में करवा सकते हैं और अपना कोविड पॉजिटिव का स्टेटस जान सकते हैं।